बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी कि मैंने किस तरह से ये बनाया है। तो सबसे जो मेहनत तलब काम होता है वो तो है जी गाजरों को कद्दूकश करना। और सबसे पहले तो मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, उनको मैंने अच्छे से छील लिया है। सबको मैंने 1 बाय 1 पहले जो है वो इस तरह से इसका जो हल्की हल्की छुरी के साथ जो है वो इसका छिलका उतार लिया। और उसके बाद फिर मैंने इनको कद्दूकश किया है। और सबसे मेहनत तलब काम तो गाजर का हलवा बनाने में यही होता है कि गाजरों को जो है वो कद्दूकश कर लेना। और कुछ लोग जो हैं वो चॉपर में भी चॉप कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरह से हाथ से बनाई हुई गाजरें होती हैं ना, जो हाथ से इस तरह से कद्दूकश की होती हैं, तो उनका तो अपना ही ना एक टेस्ट होता है। वो अगर आप चॉपर में कर लेंगे, चॉप कर लेंगे गाजरों को, तो वो उसका वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये फिर जी मैंने छील ली थी, उसके बाद फिर मैंने इनको जो है वो तैयार कर लिया था। तो ये मेरे पास ऑरेंज गाजरें अवेलेबल थी। तो पाकिस्तान में तो जो हलवा बनाया जाता था वो लाल गाजरों का, रेड गाजरों का बनाया जाता था, और वो हलवा भी लाल रंग का होता था। तो चूँकि यहाँ पर यही गाजरें आसानी से मिल जाती हैं ऑरेंज कलर की, तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आकर ऑरेंज गाजरों का जो है वो हलवा बनाया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि मुझे जो है वो रेड हलवा खाने की जो है ना वो आदत थी देख देख के, तो उसी की आदत पड़ी हुई थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाइम के साथ साथ बाहर से भी कहीं ऑर्डर करके मंगवाएं तो वो ऑरेंज कलर की गाजरें जो होती हैं उसी का हलवा बना होता है। तो खैर ये गाजरें जो थी वो मेरी तैयार हो रही हैं, और ये सारी मैंने जो है ना तैयार कर ली थी। इसके बाद अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने देचकी जो है वो चढ़ा दी है चूल्हे पे, और स्टोव ऑन कर दिया है। और इसके अंदर जो है ये गाजरें मैं डाल रही हूँ, धो धो के इसको डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके, और ये सारी गाजरें इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद जी मैं इसके अंदर फुल क्रीमी मिल्क जो है वो ऐड कर रही हूँ। 1 किलो मिल्क जो है वो मैं सारा इसके अंदर ऐड करूँगी। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो इलायची अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो ना डालें। कुछ लोग जो है वो पिसी हुई इलायची का जो पाउडर होता है वो डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ दाने डालने पसंद करते हैं। तो मुझे जो है वो इस तरह से पूरी इलायची ही डालना पसंद है, तो मैं वो डाल रही हूँ। और इसके बाद जो है ये इस तरह से खोल के तो मैंने इसके अंदर वैसे ही डाल दी। और इसके बाद मैं 1 कप जो है वो तकरीबन 1 कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। और हमारी गाजरें जो हैं वो मैंने अब ये गाजर का हलवा जो है ये पकने के लिए रख दिया है। और ये है कि थोड़ा सा पास खड़े होकर पकाना पड़ता है, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, क्योंकि साथ साथ जो है वो चम्मच भी हिलाना पड़ता है कि ये लग ना जाए। और अभी तो फ़िलहाल जो है गाजरें अपना भी पानी छोड़ेंगी और इस दूध को भी ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो जब तक ये बन रहा है तो उतनी देर जो है ना मैंने इसके अंदर डालने के लिए जो होममेड खोया वो तैयार कर लिया था। और होममेड जो खोया है वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। उसकी रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है ना इसका होममेड खोया की जो रेसिपी है उसका लिंक शेयर कर देती हूँ, आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने जो है ड्राई मिल्क का और कंडेंस मिल्क का बनाया है। इसके अलावा जो है आप इसका जो कह लें कि बटर और मिल्क और ड्राई मिल्क पाउडर के साथ भी बना सकते हैं। बाकी जी जितनी देर मेरा जो गाजर का हलवा है उसका जो मिल्क वगैरह ड्राई हो रहा है उतनी देर जो है ना मैंने ये बादाम जो हैं ये माइक्रोवेव कर लिए हैं। माइक्रोवेव करने से ना पानी में डाल के बादामों का ये जो छिलका है ना ये आसानी से इस तरह से उतर जाता है। आप चाहें अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप एक पैन में पानी डालें और उसके अंदर बादाम डालें और उनको जो है वो थोड़ा सा पकाएं, तो ये इस तरह से इसका छिलका जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से उतर जाता है। ये गर्म बादाम है, तो अभी क्या है कि आप इसको ठंडे पानी से धो लें। तो आपके लिए ये देखेंगे मैंने ठंडे पानी से धो लिया है, तो छिलका उतारना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरीके से मुझे छिलके वाले जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इसके अलावा आप कोई से भी ड्राई जो नट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं गाजर के हलवे के अंदर, लेकिन मुझे सिर्फ बादाम ही पसंद है तो मैं यही ऐड करूँगी। और जी अभी ये देखें ये इसका जो मिल्क है ये भी ड्राई होता जा रहा है। मैं आपको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ये भी दिखाती रहूँ कि ये कहाँ तक पहुँचा है हमारा गाजर का हलवा। और इसके आगे जो इसका जब ये मिल्क ड्राई होने को होगा ना,
सारा। तो इसके अंदर हमने ना ऐड करना होता है देसी घी, या आपने अगर बटर में बनाना है या ऑलिव ऑयल में बनाना है, जिसमें भी बनाना है आप वो ऐड कर दें। मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है ना वो बटर का ऐड कर रही हूँ, लेकिन जो इसकी कह लें कि ठीक वाली रेसिपी है उसके अंदर खुला जो है वो देसी घी या कोई सा भी घी डलता है खाने वाला, और उसमें जो है गाजरों को अच्छे से भूना जाता है। तो मैं बाहर से भी कोई हलवा वगैरह ऑर्डर करके जब मंगवाते हैं, या कह लें कि जब भी कहीं पर शादियों वगैरह पर खाया जाता है तो उसके अंदर ये ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से मुझे वो ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जो इसकी ठीक रेसिपी है उसमें खुला ऑयल डलता है और उसमें अच्छे से गाजरों को भूना जाता है। भूनूंगी मैं भी इनको, लेकिन मैं इस तरह से बस ना इसको 1 टेबलस्पून मैंने जो है वो बटर ऐड किया है और उसके अंदर मैं अच्छे से भून रही हूँ। क्योंकि मैंने बटर जो है वो कम ऐड किया है, तो इस वजह से जो है मुझे ज़रा ज़्यादा जो है वो तेज़ी से इसकी भुनाई लगानी होगी ताकि ये लग ना जाए। और फिर इसको भूनने के बाद जो है ना इसके अंदर बस बादाम ऐड कर देंगे, और इसके अंदर जो है वो कह लें कि ये खोया ऐड कर देंगे जो मैंने तैयार किया था। और ये देखें, ये खोया मैंने खोए की रेसिपी में भी बताया है कि ये जब बनाया जाता है तो ये सॉफ्ट होता है, लेकिन बाद में जो है वो ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है ना। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, लेकिन जैसे ये गरम गरम हलवे में जाएगा तो ये गरम होने के बाद फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। और ये जी हमारा जो है वो गाजर का हलवा रेडी है बिल्कुल। और जो खोया था मैंने सारा ही इसमें डाल दिया था। और आप इसके साथ बॉयल्ड एग भी कुछ लोग जो है वो खाना पसंद करते हैं, काट के ऊपर इसकी कह लें कि जो प्लेटर एक डेकोरेट किया जाता है उसमें यूज़ करते हैं। मुझे जो है वो उबले हुए अंडे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। तो बाकी ये है कि इसकी भुनाई जो है वो इसकी जान है, तो इसकी भुनाई जो है वो अच्छे से ज़रूर की जाए। कोई सा भी घी या ऑयल जो है वो आप को पसंद है तो वो इसमें ऐड करके, तो बस इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।